तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शुद्ध भक्ति के लक्षणों के बारे में ना। तो हमने पहला चर्चा किए क्लेशाग्नि, है ना। शुद्ध भक्ति कैसे क्लेशों से हमको मुक्त करता है। दूसरा हमने चर्चा किया सुबोधा, ये सबसे शुभ पद है ना। फिर हमने सुदुर्लभा चर्चा किए थे, राइट। सुदुर्लभा हो गया था हम लोग का, हो गया था सुदुर्लभा। सुदुर्लभा अभी हम चौथा सांद्रानंद विशेषात्मा, सांद्रानंद विशेषात्मा। सुशील रूप गोस्वामी कहते हैं, सुशील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको समझाते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा को। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर रूप गोस्वामी तुलना करते हैं। हमने तो ऐसे आनंद का तो अनुभव किया ही नहीं अभी तक, देखा जाए तो असली आनंद अभी तक नहीं मिला। कभी कभी हम कहते हैं केम छो, मजा में छो, मजा आ गया। एक बार हम एक जगह पे थे तो वहाँ कोई चाय पी रहा था, चाय पीने के बाद बोल रहा था दूसरे को मजा आ गया चाय में, चाय पे। तो हमने मजा तो लिया है, आनंद नहीं लिया अभी तक। असली आनंद तो, आनंद इस भौतिक संसार की कोई वस्तु व्यक्ति में आनंद नहीं मिलने वाला है। संसार में जिस भोग से जो हमको प्राप्त होता है उसको सुख कहते हैं। संसारी चीजों से जो हमको प्राप्त होता है भोगने से उसको सुख कहते हैं, आनंद नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी के बोलेगा आनंद आ गया, ऐसा नहीं, आनंद नहीं। या कोई ऐसा नहीं कि क्या है, दारू पी के बोलेगा आनंद आ गया। भौतिक कोई भी कार्यकलाप से आनंद नहीं आता। उसमें सुख में थोड़ा टेम्पररी सुख जरूर मिलेगा। आनंद आएगा किससे? शुद्ध भक्ति से। आनंद किस में आएगा? ये भक्ति आनंददायक है। जो भक्ति को दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से करता है उसको आनंद प्राप्त होता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो कृष्ण शुद्ध भक्ति में जो आनंद है ना, वो आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ये ब्रह्मानंद क्या है जी? भगवान की शरीर से जो तेज निकलता है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, ब्रह्म तेज। जो योगी होते हैं, 3 प्रकार के भगवत उपासक है। भागवत में कहा गया है ब्रह्मेति, परमात्मा एति, भगवान एति। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। ब्रह्मेति, भगवान का 3 स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो वैसे 3 प्रकार के भक्त होते हैं। भक्त तो नहीं, मीन्स 3 प्रकार के भगवान को जानने वाले या भगवान को सेवा करने वाले। तो एक होते हैं जो क्या कहेंगे, जो योगी है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी लोग जो है वो ब्रह्म तेज को प्राप्त करते हैं। जो योगी है परमात्मा को उपासना करते हैं। ज्ञानी जन भगवान की ब्रह्म तेज को उपासना करते हैं। योगी जन भगवान की परमात्मा के रूप को उपासना करते हैं। भक्तगण भगवान की सुंदर श्याम सुंदर रूप को उपासना करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो ब्रह्मानंद यानी जो ज्ञानी लोग हैं, कभी कभी योगी भी ब्रह्मानंद में जाना चाहते हैं या ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं। तो वहां पर जाके क्या मिलेगा? वो सिर्फ आनंद के लिए जाते हैं, वहां और कुछ नहीं है।
जीव वहां पर क्या करता है, बस ब्रह्म तेज में जाके आनंद लेता है, शांति चाहिए। कहते हैं ना यार क्या शांति, आनंद आ गया, बस शांति मिला, बस वो शांति और आनंद के लिए जाते हैं, ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं कि हम ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं। मगर है शांति, ऐसा नहीं कि शांति नहीं है वहां पर, आनंद नहीं, आनंद है, मगर रूप गोस्वामी कहते हैं वो क्या आनंद है, उससे कहीं गुना ज्यादा भगवान की शुद्ध भक्ति में आनंद है। इस बात को रूप गोस्वामी कहते हैं, ये शुद्ध भक्ति का महिमा है। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, प्रहलाद जी कहते हैं, ये हरि भक्ति सुधोदय में बताया गया है। कहते हैं हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूं। अब मैं इस सुख का अनुभव अब मैं इस सुख का सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूं। प्रहलाद जी नरसिंहदेव कह रहे हैं, कह रहे अभी आप सामने हैं भगवान, आपको दर्शन से, आपका दर्शन से जो मुझे आनंद मिल रही है ना, ये आनंद ब्रह्मानंद के सुख से, सुख को कैसे तुलना किया गया उसके सामने, एक सागर है। अभी हे भगवान आपका दर्शन से जो आनंद मिल रही है मुझे आपकी भक्ति से, ये सागर जैसा है। कैसा है, सागर से तुलना किया प्रहलाद जी। और ये जो ब्रह्मानंद का सुख कैसा है, गाय की खुर के अंदर जो पानी रहेगा, गाय का खुर कितना होता है, इतना तो बड़ा होता है नहीं, और कोई मीन्स कीचड़ में अगर गाय का खुर या मिट्टी में गाय का खुर से जो गड्ढा हो जाता है, उसमें कितना पानी रह सकता है, चुल्लू भर का पानी रहेगा नहीं। कहते हैं वो आनंद कैसा है, ब्रह्मानंद का आनंद, गाय की खुर में जो गड्ढा होता है उसमें जितना पानी रहेगा ना उसके बराबर है। मगर आपका दर्शन, आपका सेवा, आपका नाम जप, आपका कीर्तन में जो आनंद है, ये कैसा आनंद है, ये तो अटूट असीम आनंद है, ये शुद्ध भक्ति का, ये शुद्ध भक्ति का आनंद है। भक्त ये आनंद चाहता है। दूसरी बात है, आगे इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के, प्रहलाद जी आगे कहते हैं, कुछ भाग्यशाली लोग, हे प्रभु, सॉरी, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। भक्त जो होते हैं, ये जो आनंद है ना ब्रह्मानंद को, ब्रह्मानंद क्या है, यहाँ पर कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सभी से जो सुख मिलता है, उसको कैसे, एक रास्ते में तृण घास का टुकड़ा पड़ा है, आप हमारे जीवन में क्या वैल्यू है, घास का टुकड़ा, आप चलते चलते देखोगे घास जो है ऐसे पड़ा हुआ, कोई वैल्यू है उस घास का हमारे जीवन में, कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे ही भक्त बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष को ऐसे तुच्छ मानते हैं जैसे घास के तिनके की बराबर, कितना तुच्छ बताइए। तो ये सांद्रानंद विशेषात्मा, तो ये जो शुद्ध भक्ति का आनंद, ये विशेष है। किससे विशेष है, सांद्रानंद, सांद्रानंद यानी ब्रह्मानंद, इसको ब्रह्मानंद कहते हैं, इससे विशेष है, ये विशेष आत्मा, ये विशेष है शुद्ध भक्ति उससे। ठीक है, समझ में आ रहा है। शुद्ध भक्ति का हमने क्या 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 पढ़ रहे हैं, लक्षण पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्ति का लक्षण श्रवण करते हैं। तो हमने शुद्ध भक्ति से पहला लक्षण देखा कि वो सारे कष्टों से मुक्त दे देता है क्लेशाग्नि। दूसरा हमने देखा सुबोधा, ये सबसे बड़ा शुभ कार्य है। तीसरा हमने देखे बहुत ही दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। अभी हमने चर्चा किया ये तो ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है, सांद्रानंद विशेषात्मा। अभी 4 हो गया ना, 5वां नंबर श्री कृष्ण आकर्षणी। हाँ जी, क्या, श्री कृष्ण
आकर्षणीय। मुख्य लघुता कहा गया। हाँ, इसी में उन्होंने क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने, इसी तात्पर्य में मोक्ष लघुता है ना। पांचवा नंबर क्या था? मोक्ष लघुता, यानी शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं। ठीक है ना? हाँ? ये दोनों साथ में प्रभुपाद जी समझा दी, मोक्ष लघुता और सांद्रानंद विशेषात्मा। ठीक है, ये दोनों प्रभुपाद जी इसको क्लियर कर लिए हैं। तुच्छ मानना, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र से तुच्छ मानते हैं और ये स्वतः आनंद प्रदान करने वाली है। सांद्रानंद विशेषात्मा या आनंद प्रदान करने वाली, और ये आनंद बाकी सारा आनंद से बढ़कर है, ब्रह्मानंद से बढ़कर है। तो छठा, लास्ट में क्या है? छठा, श्री कृष्ण आकर्षणी। ठीक है, पांच पांच समझ में आ गया भक्तों? मैं वापस रिपीट करूं इसको। पहला क्या था? क्लेशाग्नि, सारे दुखों से मुक्त देता है शुद्ध भक्ति। दूसरा क्या है? शुभदा, ये सबसे शुभ कार्य है, उत्तम कार्य है, शुभ कार्य। तीसरा, तीसरा क्या था? ये दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, ये सबसे दुर्लभ चीज है। चौथा क्या था? सांद्रानंद विशेषात्मा, ये ऐसा आनंद प्रदान करता है शुद्ध भक्ति, बाकी सारा आनंद उसके सामने, सारा सुख उसके सामने तुच्छ है। और पांचवा क्या था? पांचवा था मोक्ष लघुता, यानी मुक्ति को भी प्राप्त करने का जो इच्छा है, या मुक्ति को भी तुच्छ करने वाला है ये भक्ति। यानी भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते, भक्ति ये शुद्ध भक्त जो करते हैं। और लास्ट में छठा, श्री कृष्ण आकर्षण, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण है शुद्ध भक्ति का। श्री कृष्ण आकर्षण। ठीक है, किसके पास किताब है? आप में से किसके पास किताब है? नहीं, किसके पास किताब है? नहीं है, नहीं पढ़ू। ठीक है, तो ये विशेष है, ये कृष्ण, ये शुद्ध भक्ति। चलो ठीक है, हमको दुख से निवारण करता है, ये सबसे शुभ कार्य है, ये सुदुर्लभ है, ये तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे मूल बात है कि ये कृष्ण को ही अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। कृष्ण को आकर्षण करने का और कोई 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 विधि नहीं है, सिर्फ शुद्ध भक्ति ही जो है कृष्ण को आकर्षण कर सकता है। कृष्ण को आकर्षण कर सकता है, जबकि श्री कृष्ण सबको आकर्षण करते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक है, सर्व आकर्षक है कि नहीं? सर्व आकर्षक, मगर जो सर्वाकर्षक है उनको भी आकर्षण करने वाला ये शुद्ध भक्ति। जो सबको खींचता है, अट्रैक्ट करते हैं, उनको ही अट्रैक्ट कर लेता है, उनको ही खींच लेता है, उनको ही आकर्षण कर लेता है, वो है शुद्ध भक्ति। हम बैठ के जप करते हैं, हाँ, ध्यान पूर्वक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन इतने ध्यान से जप करता है भगवान? कौन इतने ध्यान से जप करता है मेरा नाम? कोई एक भक्त कह रहा था ना, आप अगर मेरे नाम में हो तो मैं आपकी काम में हूं, आप अगर आपके काम में हो तो मैं मेरा धाम में हूं, है ना? आप अगर मेरे नाम में हो तो मैं आपके काम में हूं, यानी आप नाम जब करोगे तो मैं आपका काम करूंगा, आपका सारा कार्य अच्छे से होगा। अगर आप अपने काम में व्यस्त रहोगे, मैं तो बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, नाम जपने के लिए टाइम नहीं है, कीर्तन के लिए टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरा काम। अगर आप आपके काम में बिजी हो, मैं आपके धाम में बिजी हूँ, मैं आपके धाम में, मैं मेरा धाम में, है कि नहीं? तो वैसे अगर कोई जप करता है तो भगवान का नजर पड़ती, कौन इतना ध्यान से जप करता है। हरिदास ठाकुर जी का प्रसंग आपने सुना है। हरिदास ठाकुर जी जब जप करते थे, हाँ,
भगवान हमेशा हरिदास ठाकुर के साथ में रहते। जब हरिदास ठाकुर को मुसलमान राजा नवाब कहे कि ये हरिनाम छोड़ो, आप पूरा मुसलमान खानदान का बदनाम करते हो, मुख से हरिनाम छोड़िए। हरिदास ठाकुर बोलते हैं जब तक बदन में प्राण है तब तक मुख से नाम नहीं छूटेगा। मेरे बदन में जब तक प्राण है तब तक नाम नहीं छूटना। तो राजा बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने अपने सिपाहियों को बोले कि आप इससे या तो इससे इसके मुख से, इसके बदन से नाम छुड़ाओ मुख से, या तो उसको मार दो। इसकी बदन से नाम छुड़ाओ, उनकी मीन्स मुख से नाम छुड़ा दो। 22 बाजारों में कोड़े से पीट रहे हैं। चाबुक होता है ना, चाबुक आप देखा जो घोड़ों को मारते हैं, या आप गाय बैल को मारते नहीं है, चाबुक कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोड़े कहते हैं। कोड़ों से 22 बाजारों में, एक नहीं दो नहीं, 22 बाजारों में घिसट घिसट कर हरिदास ठाकुर जी को पीट रहे हैं सेना लोग। क्या बोल रहे हैं? एक ही बात, आप नाम छोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना, नाम छोड़ दो आपके बदन। हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण, हर प्रहार में हरिदास ठाकुर के मुख में हरि नाम, हर सांस सांस में भगवान का नाम होता। हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़े उन्होंने। फिर अंत में वो लोग हार मान गए, चरणों में गिरकर उनको बोले कि अगर आप नहीं हरि नाम छोड़ोगे तो हमको राजा मार देगा, दंड देगा, मृत्यु दंड, तो हमारा परिवार का क्या हो। बोले देखो मैं तो नाम तो नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले कोई नहीं, अगर नाम नहीं छोड़ पाओगे तब प्राण त्याग दो, प्राण छोड़ दो। बोले ठीक है, नाम तो छोड़ नहीं पाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा। यानी हरिदास ठाकुर ने नाम को अपने प्राण से भी बड़ा माना। यही हुआ, अर्थ यही हुआ ना, नाम नहीं छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, यानी ये नाम प्राण से बड़ा है। तो उन्होंने प्राण ही छोड़ दिया हरिदास ठाकुर जी, प्राण ही छोड़ दिया। फिर वो जो सेना थे उन्होंने उनकी शरीर को पूरा चेक किए, बराबर है, वो प्राण नहीं था शरीर में, प्रॉपर चेक करके उनको गंगा में डाल दिया। छोड़ दो, गंगा में बहा देते हैं, ये डेड बॉडी जाएगा। गंगा में फेंक दिए और आके राजा को बोले कि काम हो गया, वो नाम तो छोड़ नहीं रहा था मगर उसको मार डाला। राजा बोले चलो कोई बात नहीं, कोई तो एक काम किया मगर हरिदास ठाकुर की प्राण छोड़े थे मगर नाम जबान में था, इसलिए प्राण वापस आ गया, प्राण छूटा नहीं, नाम था ना, जबान में नाम था, इसके लिए बदन में प्राण वापस। देखिए नाम में कितना कितना शक्ति है और कितना महिमा दिए हैं। मैं इसके लिए बात हरिदास ठाकुर का बात बोल रहा हूँ। श्री कृष्ण आकर्षणी हरिदास ठाकुर जी जब श्री चैतन्य महाप्रभु महाभाव प्रकाश कर रहे थे, शायद शिवास आंगन में आई थी, शिवास आंगन में या अद्वैत आचार्य के भवन में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे, सारे भक्तों को बुलाए थे और सारे भक्तों को बुलाकर महाप्रभु कह रहे हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक एक भक्त का महाप्रभु गुणगान कर, फिर गुणगान करते हुए हरिदास ठाकुर का गुणगान। ये हरिदास ठाकुर, इनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, ये सहन करा, कैसे सहन करा? क्योंकि ना उनको कोई प्रहार नहीं हुआ है, सारा प्रहार मैं अपने पीठ में लिया हूं। महाप्रभु बोले इस बात, बोले जितना भी कोड़ों से मारा गया था वो मेरे पीठ में लग रहा था, हरिदास ठाकुर को नहीं लगा। एक सामान्य व्यक्ति को 2-4 छापड़ घीस के मार दो, वो प्राण त्याग देगा जोर से। हाँ जी, ज्यादा समय रुको, उसको खूब पीटो, कुछ लोग को पीट पीट के मार देते हैं। तो हमने देखा महाराष्ट्र में 1-2 संतों को पीट के मार दिया, पीट पीट के। तो ये शरीर भी कुछ कुछ हद तक सहन कर सकता है, उससे अति हो जाता है तो प्राण चला जाएगा। क्योंकि ना कभी कभी प्रश्न करते वक्त, प्रभु जी आत्मा जो अमर अजर अमर है वो शरीर क्यों छोड़ देता है? गला काटने पर भी आत्मा रहना चाहिए ना, उसको क्या परेशानी? बोले कि भाई घर जब डैमेज हो जाता है आदमी थोड़ी घर पे रहेगा। कोई घर अगर डैमेज हो गई
हम रहते उस घर पे, अब बारिश में पानी गिरेगा, धूप आएगा, तो हम क्या करते, घर बदल दे, नहीं बदलते, बदल देते हैं ना। तो बस यही है, शरीर डैमेज होता है, आत्मा बोलते अभी यहाँ पर रहने के लायक, मैं दूसरा शरीर को धारण करूं, तो आत्मा छोड़ देता है। तो 22 बाजारों में घिसड़ घिसड़ कर कोड़ों में मारा गया, तो अभी भी प्राण था हरिदास ठाकुर के बदन में। कैसे था? महाप्रभु बोलते हैं कि ये सारा कोड़ों का जो प्रहार मैंने सहन किया। तो महाप्रभु अपनी पीठ निकाल के दिखाया सबको, भक्त लोग देख के आश्चर्य, सारे कोड़े का निशान था महाप्रभु की पीठ। श्री कृष्ण आकर्षणी, शुद्ध भक्ति भगवान को अट्रैक्ट कर लेता है। भगवान हमेशा अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हर स्थिति में तत्पर रहते हैं भगवान। तो ये श्री कृष्ण आकर्षणीय भक्त। तो मैं पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है, कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों का आकर्षण को भी पराजित करने वाले, किंतु श्रीमती राधा रानी को कहा गया है मदन मोहन मोहिनी। क्या ऐसा गुण है राधा रानी के अंदर जो कृष्ण को अट्रैक्ट कर लेती है? जो हजारों कामदेवों को, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ, कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेव को आकर्षण करने वाले भगवान का सुंदरता ऐसा है, और वो भगवान, वो मदन मोहन को आकर्षण कर लेती है मैया राधा रानी। क्या ऐसा गुण है? उनको इसलिए नाम क्या दिया, मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है श्रीमती राधा रानी। वो सिर्फ शुद्ध भक्ति है। वो सिर्फ क्या है? शुद्ध भक्ति। राधा रानी के हृदय में आप अगर उनके हृदय को स्कैन करोगे, राधा रानी के हृदय में सिर्फ आपको कृष्ण के प्रति प्रेम ही दिखेगा, और एक रंस मात्र और कुछ नहीं दिखेगा। राधा रानी के हृदय में ओनली कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम है, शुद्ध भक्ति है बस। शुद्ध भक्ति यानी ओनली कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भावना है। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी की पद चिन्हों का अनुसरण करना है। राधे राधे बोल दो एक बार सब लोग प्रेम से, राधे राधे। हाँ, हम सभी राधा रानी का भक्त है, कृष्ण के भक्त नहीं है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, ये तो सीधा राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भक्ति किनकी नियंत्रण में है? भक्ति हमने चर्चा किए, भगवान मोक्ष दे सकते, भक्ति नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ना उनके नियंत्रण में ही नहीं है भक्ति। देंगे कैसे? ये नियंत्रण किनका है? राधा रानी का है नियंत्रण। राधा रानी कहेंगे तो राधा रानी भक्ति दे सकते हैं, इसलिए हम राधा रानी को प्रेयर्स करते हैं, इसलिए हम गुरु को प्रेयर्स करते हैं, क्योंकि ना ये भक्ति के अधिकारी ये लोग हैं। राधा रानी है, गुरुदेव है, वैष्णव है, ये अधिकारी भक्ति को, और भक्ति देंगे यही लोग दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का नहीं है, और ये सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग देवी प्रकृति अर्थात अंतरंग शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में। भगवान कहते हैं ना गीता में, भगवान कहते हैं जो महात्मा होते हैं, महान महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। जो भक्त है, जो महात्मा है, वो कहाँ किसके संरक्षण में रहते हैं? हे पार्थ, दैवीं प्रकृति माश्रिता। किनके आश्रय में रहते हैं? दैवी प्रकृति के आश्रय में। और दैवी प्रकृति यानी राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। एक बार और प्रेम से बोल दो, राधे राधे, राधे राधे। या राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं भक्त। घर में बच्चा किसके संरक्षण में रहता है? 24 आवर्स। मैं पार्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ, पिताजी 1 घंटा 2 घंटा आते हैं, गोद में लेते हैं, थोड़ा सा उसको कुछ गिफ्ट दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, फिर किसको देके चले जाते हैं? माँ। तो बच्चा 24 घंटा माँ के संरक्षण में रहता है। बच्चा रोता है, बाप कुछ नहीं कर सकता है, उसकी बस की बात नहीं उसको रोना ये करना। एक छोटा बच्चा को कौन करा सकती है? माँ।
माँ को पता है इसको कैसे चुप करा जाए, और बच्चा पूर्ण तरीके से माँ के संरक्षण में रहता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया माँ बच्चों का पहला गुरु है, बाद में पिताजी, पहला माँ है। माँ 9 महीना उसको तो ध्यान तो रखती है, बाद में वो जब गर्भ से बाहर आता है तब भी माँ उनके संरक्षण में रखती है अपने हमेशा। वो श्रीमती राधा रानी हम सबकी जगत जननी है, जगत जननी है मैया राधा रानी। इसके लिए राधा रानी के संरक्षण में हम सभी हैं। पिताजी कभी कभी नाराज हो जाते हैं, माँ कभी नाराज नहीं होती, होती है 2 थप्पड़ खींच के भी उसको सीधा कर देगी, मगर नाराज नहीं होगी बेटा के ऊपर, बजा तो देगी तो थप्पड़ गलती करेगा तो, मगर उसी समय नाराज डांटेगी, उसी समय उसको एकदम अपनी छाती पे लगा के रखेगी मेरे बच्चा। ये माँ होती है। वो पिताजी तो मारेंगे पीटेंगे डांटेंगे, नाराज भी हो जाएंगे। तो कृष्ण कभी कभी नाराज हो जाते हैं भक्तों के प्रति, राधा रानी नाराज कभी नहीं हुई। ये राधा रानी और उनकी संरक्षण में हम लोग हैं भक्तों, श्रीमती राधा रानी। तो भक्ति करने का अर्थ यही है। और अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। समझ में आ गया? लास्ट में प्रभुपाद क्या कह रहे, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में, यानी राधा रानी के सीधे नियंत्रण में है भक्ति, इसके लिए वो कृष्ण को भी अट्रैक्ट कर लेते। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में यह कहकर 11वां स्कंद की 14वां अध्याय की 20 नंबर श्लोक में ये कहकर उद्धव को कहते हैं, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूं वो योग ज्ञान कर्मकांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। या ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य में तो कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षण नहीं लगती। भक्ति के अलावा बाकी जो भी है वो मुझे आकर्षण नहीं करती है। उद्धव 14 20 न साधयति माम योगो न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्योगो यथा भक्तिर ममर्जिता। नोट कर लो आप लोग, 11वां स्कंद 14 नंबर अध्याय 20 नंबर श्लोक, इसको आप लोग को याद करना है। नेक्स्ट आपका ये होमवर्क, ये आपको याद करनी है, बहुत सरल है। ना साधयति माम योगो, हाँ जी, ना साधना से ना योग से, ना साधयति माम योगो, ना साधना से ना योग से, ना सांख्यम, ना सांख्य से, धर्म उद्धव, ना कोई धर्म से, ना स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी नहीं, ना तपस्या योगो, तपस्या से भी नहीं, न त्यागो, त्याग से भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? ना साधना ना योग ना सांख्य ना धर्म ना स्वाध्याय ना तपस्या ना त्यागो, ये किसी से भी मुझे आप नहीं खरीद सकते, मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो आप। देख लो, हम लोग अपने पैसा बल से भगवान को खरीदना चाहेंगे, मेरा इतना धन है करोड़पति हूं तो आप मुझे, भगवान आपको कृपा करना पड़ेगा, मैं इतना सुंदर हूं मुझे कृपा करना पड़ेगा, मैं तो इतना तपस्या कर रहा हूं, मैं तो इतना जप कर रहा हूं ना, संख्या मैं तो 64 माला किया, आपको कृपा करनी ही पड़ेगी ना, संख्या जप से। ओनली यथाम भक्तिर ममर्जित, भक्ति से ही मुझे अर्जन कर सकता है कोई, मुझे खरीद सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे अट्रैक्ट कर सकता है उद्धव, बाकी किसी से संभव नहीं है। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद जी ने श्रीमद् भागवत में भी किए हैं, 7वां स्कंद के 10वां अध्याय में
ये 48 और 49 में करते हैं। जब राजा युधिष्ठिर युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं, तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद जी के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वो सदा ही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग ही इतने भाग्यवान है। आप लोग यानी पांडवों को कहते हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपकी समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित है। वे सभी परिस्थिति में आपके साथ है, वे आपके साथ रहे हैं और आपको अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए। अन्य लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर है, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र तथा यहाँ तक कि आपकी संदेश वाहक के रूप में रह रहे हैं। अतः इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। कौन कह रहे हैं इस बात को? नारद जी युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज जी सॉरी हाँ युधिष्ठिर महाराज जी को कहते। वो प्रहलाद जी का गुणों को जब वर्णन कर रहे थे, बोले कि आप कम भाग्यवान हो। युधिष्ठिर महाराज आप कम भाग्यवान है? अरे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए योगी लोग तो कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तप कर रहे हैं। ज्ञानी लोग कितने करोड़ों करोड़ों जन्म तक ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उन लोग को नहीं मिलते हैं ठाकुर जी। और वो भगवान आप लोगों का सखा बने हुए हैं। आपका कौन किसका? ममेरे भाई। क्या बोले यहाँ पर? ममेरे भाई, ममेरे भाई बन के हैं यहाँ पर लीला कर। क्या ऐसा गुण था पांडवों के अंदर? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति थी जी। नहीं तो भगवान उनका रथ चला रहे हैं, अर्जुन जी का। शुद्ध भक्ति। श्री कृष्ण आकर्षणी। लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, पढ़ लेता हूँ। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे भगवान, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच लिया है। सोच रखा था, इसलिए मैंने आपको कभी तो कृष्ण कहकर, सखा कहकर कई प्रकार के आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं ये मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। बताओ, जो भक्त होते हैं वो भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे बेटा बनने को तैयार हो जाते हैं। यशोदा मैया का ऐसा क्या भाग्य था? ओ भाग्यम नंद गोप अरम ब्रजे। अरे क्या भाग्य हो यशोदा महारानी का। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य कर रहे हैं भागवत में, बोल रहे कि अरे वो बोलते बोलते तो इतना गदगद हो गए, ये यशोदा का क्या भाग्य है, भगवान इसका गोद में आके खेल रहे हैं। हद हो गई, इतना भाग्य है। क्या था? शुद्ध भक्ति ही तो थी। बेटा बना दिए जी, बेटा बना दिए। भगवान बेटा बन के आ गए उनके घर पे। वो भगवान जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक एक छोटा बच्चा बनकर गोद में पड़े हुए हैं यशोदा की। क्या कारण थी? शुद्ध भक्ति। भगवान को जैसा चाहे वैसा नचा देते थे गोपियां। बताओ क्या क्या था उनके अंदर ऐसा? हम लोग को माया से नाचने से फुर्सत नहीं है। हम भगवान को क्या नचा सकते हैं? बोलो, माया हमको इतना नचाती रहती है, हम तो उसी से निकल नहीं पा रहे। हम कृष्ण को क्या नचाएं? हम खुद ही नाच रहे हैं उनकी बस में। मगर ब्रजवासी गुनाह, क्या सौभाग्य इन लोगों का, जो भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं, जो भगवान उनके आंगन में खेल रहे हैं, जो भगवान उनकी घरों में आके माखन चोरी कर रहे हैं, जो भगवान उनकी घर पे आके उनकी बच्चा को चुमटी काट के भाग रहे हैं, जो भगवान उनकी घर पे आके उनकी मटकी फोड़ रहे हैं। ओहो भाग्यम उस ब्रजवासियों का। ये भाग्य है। क्या है इस ब्रजवासियों का? अरे निठल्ले, अंगूठा छाप, कभी स्कूलों में गए ही नहीं है ब्रजवासी।
ना कोई गोप ना कोई गोपियां। उद्धव जी जब आए रो रहे थे ब्रजवासी गण, बोले कि अरे उद्धव जी आप तो हेवनली स्कॉलर हो। उद्धव जी हेवनली स्कॉलर थे। किनके शिष्य थे पता है? बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी बृहस्पति से शिक्षा लिए। और डिग्री कहां से लेके आए थे पता है? देवलोक से डिग्री लेके आए थे। वो उद्धव जब ब्रज में पहुंचे, ब्रजवासी गण रो के बोलते हैं कि हम तो स्कूल भी कोई अवाई एबीसीडी भी सीखा नहीं, क्यों आएंगे कृष्ण हमारे पास? बोलो हे उद्धव, आपके जैसे महान विद्वान लोग हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे पास गुण ही क्या है? उद्धव जी दंग रह गया आके देखते हो, रे क्या स्थिति है ब्रजवासी, क्या प्रेम है इन लोगों का भगवान के प्रति। अब बताइए क्या गुण था उनके अंदर ऐसे? हम कहते मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताइए उस ब्रजवासियों के पास क्या धन था जी? भौतिक धन क्या था उनके पास जो कृष्ण को अट्रैक्ट कर ली? उनके पास ऐसा क्या ज्ञान था, क्या विद्या थी उनके पास? विद्यारो विलासे कटाई नु काल, विद्यारो विलासे कटाई नु काल, परम साहसे आमी তোমার চরণ না ভজিনু কভু, তোমার চরণ না ভজিনু কভু, এখন শরণ তুমি प्रभु, এখন शरण তুমি। हम कहते हैं विद्या है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं विद्या और विलास से कटाई निकाल। मैं तो पूरा जीवन निकाल दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं करके, मेरे पास तो विद्या है। ना विद्या ना धन ना उच्च कुल, ना सुंदरता ना ऐश्वर्य, इसी से भगवान अट्रैक्ट नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति से अट्रैक्ट होते। पढ़ते पढ़ते भरोसा बढ़िलो, पढ़ते पढ़ते मेरा खूब भरोसा बढ़ गया। मैंने तो अभी डिग्री ले लिया, अभी मैं इंजीनियर बन गई या बन गया, मैं तो अभी कुछ सब कुछ कर सकता हूँ इस संसार, क्या नहीं कर सकता। पढ़ते पढ़ते भरोसा बढ़िलो, ज्ञाने गति हबे मानी। मैं सोचा कि ज्ञान से मेरा खूब प्रगति होगी, मैंने यही सोच लिया। ज्ञाने गति हबे मानी, से आशा विफल, जो आशा कर लिया था ना, मैं पढ़ाई कर लिया डिग्री डिप्लोमा, तो अभी तो मेरा खूब प्रगति होगा, अपने पैसा कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, विवाह करूंगा, सुंदर स्त्री लाऊंगा, घर बनाऊंगा। से आशा विफल नहीं हुआ, विफल हो गया वो आशा। से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल, बाद में अभी पता चला वो जो ज्ञान था ना मेरा, वो तो कोई काम का नहीं, थर्ड क्लास का ज्ञान था, अभी पता चला। वो उद्धव जी रियलाइज कर रहे थे वहां पर ब्रज में जाके। से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जानी। अब पता चला वो जो पढ़ लिखा था हमने वो ज्ञान है, ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान होता तो कुछ होता, तो ज्ञान ही नहीं था, वो तो अज्ञान था। संसार का जो भी नॉलेज है क्या है? अब बताइए, ज्ञान है, कई का ज्ञान? ज्ञान वही है जिससे कृष्ण तक पहुंच पाओगे, उसको ज्ञान कहते हैं। जिस जिस अध्ययन से, जिस नॉलेज से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, उसको असली ज्ञान कहते हैं, असली इसको विद्या कहते हैं। और विद्या जिसके पास है, विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। वो पंडित है, भगवान कहते हैं मैं नहीं। विद्या विनय संपन्न है, जिसको असली विद्या मिल गई है, जिसको भगवान का ज्ञान हो गया है, विद्या विनय संपन्न है। ब्राह्मण है गवि हस्तिनी, एक ब्राह्मण को देखेगा, एक गाय, गवि यानी गाय को देखेगा, हस्ती एक हाथी को देखेगा, ब्राह्मण है गवि हस्तिनी। सुनिश्चैव सपाके च, सुनिश्चैव एक चमार को देखेगा, सुनिश्चैव सोपाके च, जो कुत्ता खाने वाला चंडाल को भी देखेगा। सोपाक यानी कुत्ता खा के पचाने वाला, सोपाक। सोपाके च पंडिता, वो व्यक्ति समदर्शिना, सबको समान भाव में देखेगा। वो कुत्ता बिल्ली गधा सबको सेम भाव देखेगा, एक मनुष्य को। ये विद्या है ना।
आज संसार में कितना भेदभाव हो रही है, कहाँ विद्या, बड़े बड़े स्कॉलर भी आज कहते मैं धनी हूं तो गरीब है। बताइए संसार में। तो असली विद्या तो वही है जो कृष्ण को समझ पाए, जो कृष्ण का अट्रैक्ट करता है। आगे बोलूं? हाँ जी, भजन को आगे कर लें थोड़ा। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारा भजन बाधा। जो जितना पढ़ा लिखा उतना मूर्ख है। मैं नहीं बोल रहा, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं। जड़ विद्या जत मायार वैभव, मायार वैभव चकाचौंध है इसका, माया का है जी। 10,000 रुपया है, एक जन के पास 1,000 रुपया है। चकाचौंध में ज्यादा कौन फंसेगा, 10,000 वाला कि 1,000 वाला? 10,000 वाला। 1,000 वाला देखेगा छोड़ो यार, मेरा तो लायक ही नहीं है, मैं फ्रिज खरीद ही नहीं सकता जीवन में कभी, छोड़ो जाने दो। 10,000 वाला हाँ फ्रिज खरीद लेगा। वो माया रा वैभव, माया उसको खूब दिखाती है, ले जा ले जा ले जा मुझे ले जा। माया रा वैभव, ये जो चकाचौंध है ये माया का वैभव है। और ये जो कहते हैं जड़ विद्या तो माया रा वैभव, और जड़ विद्या से माया का वैभव ही प्राप्त हो सकती है। तुम्हारा भजन बाधा, आपके भजन में बाधा है। संसारिक ज्ञान कृष्ण भजन में बाधक है। फिर मोह जन्माइया अनित्य संसार, जीव के कोराए गाधा। मोह जन्माइया, इस संसार में मोह उत्पन्न करता है ये जो ज्ञान है। हाँ, कौन सा? जड़ विद्या, संसार का जो विद्या। एक होता है विद्या और एक होता है अविद्या, दूसरा होता है, तीसरा होता है दुर्विद्या। क्या बोला मैंने? 3। एक होता है विद्या, दूसरा होता है अविद्या, तीसरा होता है दुर्विद्या। विद्या यानी मैंने बताया आपको, विद्या विनय संपन्न। विद्या तो आपको विनय बना देगा, आपको हम्बल बना देगा। जो जितना शास्त्रों का ज्ञान है उतना नम्र है भक्ति के साथ। और ये शास्त्रों का ज्ञान भी अगर भक्ति नहीं है तो भी आपको अहंकार बढ़ाएगा। देखो, अगर शास्त्रों का ज्ञान है, भक्ति नहीं है, अहंकार को बढ़ाएगा। शास्त्रों का ज्ञान के साथ अगर भक्ति है तो आपको विनय बना देगा, मीन्स विनम्रता बना। बताइए, आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा में बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ वैष्णव महाराज जी का गुणगान कर रहे थे, और कितना विनम्रता है। हाथ जोड़कर महाराज जी का, उनके गुरु भाई प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, देवकीनंदन प्रभु जी थे, वासु घोष प्रभु जी थे, हाँ, और राधा रमन स्वामी महाराज जी थे, हाँ, जो गुणगान किए। कितना विनम्रता। कुर्तु प्रभु जो प्रभुपाद डिसाइपल थे, ये लोग महाराज जी को बड़ा, इनका अंदर इतना विनय कैसे आ गया? पूरा पूर्ण ज्ञान है उनको, पूरा ज्ञान है, मगर वो कभी ज्ञान को प्रदर्शन नहीं करे। भक्त कभी भी अपना क्या कहते हैं प्रभाव नहीं दिखाता है। मैं इतना जानता हूं, मैं इतना करता हूं, मैं इतना सेवा किया, मेरे पास तो इतना, मैं तो इतना श्लोक जानता हूं, मैं तो इतना सेवा कर सकता हूं। ये प्रभाव है जी। ये क्या है? प्रभाव। मैं कर सकता हूं, मैं जानता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, ये सब प्रभाव। भक्त प्रभाव नहीं दिखाता है, भक्त अपना स्वभाव दिखाता है। स्वभाव यानी मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नालायक नंबर 1 हूं, मैं तो बिल्कुल पतित हूं। ये स्वभाव है भक्त का। तो कभी प्रभाव दिखाने के लिए हमें नहीं प्रयत्न करनी चाहिए, हमको स्वभाव, हमारा स्वभाव को प्रदर्शन करना है। अब प्रदर्शन ये करने का जरूरत नहीं है, भक्ति है ये ऐसा, आपका स्वभाव को ही प्रकट करा देगा, प्रभाव को नहीं। ये साधु स्वभाव है। साधुओं का स्वभाव के बारे में माता देहूती को कपिल देव कहते हैं कि साधुओं का स्वभाव पता है भैया क्या है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहि नाम, अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। ये स्वभाव। क्या क्या कह रहे हैं? तितिक्षवा, तितिक्षवा यानी सहनशीलता। पहला स्वभाव क्या है भक्त का? सहनशीलता।
खूब सहन करता है, हर परिस्थिति में सहन करता है। तितिक्षवा कारुणिका, करुणा, उनके हृदय में अटूट करुणा है जीवन के प्रति, ये स्वभाव है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना, सर्वदेहिना यानी जितने भी जीव है, और उसमें मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जो भी सर्वदेही नाम क्या है, सब शुभ चिंतक, सभी के प्रति शुभ चिंतक है। सुहृदम सर्वदेही नाम, सुहृदम यानी शुभ चिंतक, साधु जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, सबका शुभ चिंतक होते हैं। उनको कोई कष्ट देने वाले का भी सुहृद होते हैं, उनको कोई मीन्स प्रेम देने वाले के प्रति भी सुहृद होते हैं। इसके लिए षडमुख गोस्वामी अष्टकम में क्या कहते हैं, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, तो, है ना। षडगोस्वामी अष्टकम आप लोग कभी पढ़े हैं? आपको पता है षडगोस्वामी अष्टकम करके कोई एक अष्टकम भी होता है? पता है? नहीं पता है ना? पता है। 6 गोस्वामी का गुणगान है, उसमें एक लाइन आता है एक जगह पे, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो। धीर और अधीर यानी भक्त और अभक्त, यानी दुष्ट, असुर और देवता, धीर व्यक्ति अधीर व्यक्ति, धीर अधीर जनप्रिय, धीर व्यक्ति का भी प्रिय है, अधीर व्यक्ति को भी प्रिय होते हैं संत। प्रिय करो और सबको प्रिय रहते हैं, है कि नहीं? तो ये कारुणिका सुहृदम सर्वदयिना यानी हर एक जीव के प्रति सुहृद होते हैं। उनको कोई निंदा करे, कोई कष्ट दे, उनके प्रति भी उनका सुहृद होता है। नहीं तो हरिदास ठाकुर जी महाराज इतना कोड़ों से मारने के बाद भी बेचारे एक उल्टा जवाब भी नहीं दिए, क्यों आप इतना पीट रहे हो? भक्त कभी श्राप नहीं देते, कभी तो हम लोग श्राप देते थे, तेरे घर में आग लग जाए, झगड़ा करते थे माताएं, जो झगड़ा हम गांव में देखा, माताएं जब झगड़ा करते थे, ओ भाई रे भाई, उनका एक एक लाइन में इतना इतना श्राप रहती है, हद कर देती। पता नहीं आप लोग सुना है ना, हम लोग तो सुना है खूब। हाँ, श्राप देते हैं, तेरे घर में कीड़ा पड़ जाए, तेरे घर में आग लग जाए, तेरे घर में चोर घुस जाए, बाप रे, इतना गाली देते। भक्त इस प्रकार से कभी श्राप नहीं देते, कब नहीं देते। यहां तक कि आप उनको श्राप भी दे दोगे तो भी वो श्राप श्राप आपको उल्टा श्राप नहीं। परीक्षित महाराज जी हफ्ता यथापि श्लोक में भूल रहा हूं, न तत्पतिकुर्वन्ति तद भक्तो ही तद भक्तो अपि ही। जब उनको ब्राह्मण लड़का श्राप दिया परीक्षित महाराज जी, आज से 7वां दिन जो मेरा पिताजी के गले में सांप डाला है उसको तक्षक मार देगा। परीक्षित महाराज जी को जब इस बात को पता चला, वो पूर्ण सक्षम थे उल्टा उसको श्राप देने के लिए। अच्छा, मुझे श्राप दिया, अब बताता हूँ मैं उसको, मेरे तो 7 दिन ना, वो आज मरेगा, श्राप दे सकते थे? हम ऐसे ही करते, क्या करते हमारे साथ, मगर ऐसे कोई करेगा छोड़ेंगे? हमको गांधी जी नहीं बनना, हमको तो सुभाष चंद्र बोस बनना है। कोई एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा थप्पड़ हम उसको खींच के लगे। गांधी जी को दूसरा थप्पड़ दिया, हाँ ठीक है, हमारे इधर भी मार दो। तो भक्त ऐसे नहीं होते। भक्त कैसे होते हैं? वो सबके प्रति सुहृद होते हैं। सुहृदम सर्वदेहिना अजात शत्रु वह शांत। उसके आगे कहते हैं अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु होता, उनका शत्रु पैदा ही नहीं होता है जी। अजात, जाति नहीं हुआ है आज तक शत्रु। संतों का कोई शत्रु ही नहीं जात होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे प्रभु जी, बहुत शत्रु रहते हैं संतों का भी। वो शत्रु माने तब ना शत्रु, वो तो सबको मित्र मान बैठे हैं। शत्रु, वो किसी को शत्रु माना ही नहीं तो उनके जीवन में कोई शत्रु है ही नहीं है। उनको भले कोई शत्रु मान बैठा है, मगर ये किसी को शत्रु माना नहीं, इसके लिए उनके जीवन में कोई शत्रु पैदा ही नहीं होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी का एक नाम है अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज जी का कोई शत्रु बने ही नहीं है। यहाँ तक कि कौरव लोग भी जो है युधिष्ठिर महाराज जी को झुक जाते थे उनके सामने, शत्रु नहीं। वो कभी ऐसा युधिष्ठिर महाराज जी को अपमान करना नहीं चाहते। हाँ, भीम अर्जुन के प्रति उन लोगों का क्रोध होता, युधिष्ठिर महाराज प्रति
अजात शत्रु। तो क्या क्या मैंने बताया, एक शांत छोड़ दिया, लास्ट में शांत रहते हैं, ये स्वभाव है। ये स्वभावों को अगर हम सीख जाएं, ये स्वभाव को डेवलप कर लें, तो प्रभाव, आप स्वभाव से प्रभाव पता चल जाता है जी। एक व्यक्ति का स्वभाव देखोगे तो पता चल जाएगा ये क्या कर सकता है, ये व्यक्ति है कि नहीं है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है जानते हैं। प्रभुपाद जी देख के समझ जाते थे उसके स्वभाव से। ये जब प्रभुपाद जी को मिले थे परम पूज्य रघुनाथ, पहले रघुनाथ ही थे और क्या, रघुनाथ था ना, लोकनाथ स्वामी महाराज जी का नाम रघुनाथ ही था आई थिंक, रघुनाथ को लोकनाथ कर दिए प्रभुपाद जी। तो रघुनाथ मिले, पहले आके क्रॉस मैदान की उत्सव में मिले थे, दो जन मिले थे, एक राधानाथ महाराज जी और ये दोनों साथ में उसी उत्सव में थे। तो प्रभुपाद जी देखा इन दोनों का, दोनों लड़कों का स्वभाव, कीर्तन में बड़ा भाग ले रहे हैं, बड़ा विनम्रता दोनों लड़कों के अंदर। प्रभुपाद जी समझ गए इनका स्वभाव ऐसा है, तो इनका प्रभाव ही तो पूरा वर्ल्ड को हिला के रखने वाले, उनको पता ही था, तभी से वो प्रभाव जानते। गुरु जान लेंगे स्वभाव को देख के प्रभाव क्या। आपको प्रभाव दिखाने का जरूरत ही नहीं है, आपका स्वभाव से पता चल जाएगा आपका प्रभाव क्या है। अब प्रभुपाद महाराज जी ने जानते थे ये विश्व भर में कीर्तन को फैलाएगा, ये विश्व भर में ये लड़का क्या करेगा, ये बैलगाड़ियों का पदयात्रा निकाल सकता है, ये लड़का पदयात्रा मिनिस्टर बना दिए। प्रभुपाद जी जानते थे इस बात। कुछ वर्ड से मैंने एक लेटर पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी ने उस लेटर को लोकनाथ स्वामी को भेजे थे, मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, और लिखे थे आई थिंक कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी पे पत्र लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने बोले हैं, उन्होंने लिख के भेजा है। तो आई थिंक ये लगभग लास्ट समय की बात है। तो जब ये पत्र आया, उसमें पत्र में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद इज वेरी मच प्लीज्ड, प्रभुपाद जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, ऐसे लिखा हुआ उस लेटर में कि प्रभुपाद जी आपके बहुत प्रसन्न है। लोकनाथ महाराज जी को लेटर आया और प्रभुपाद जी उसमें लिखे हैं लोकनाथ स्वामी इज आवर तुकाराम, ऐसे प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोले हैं। लोकनाथ स्वामी इज आवर यानी कितना अपनीयता था प्रभुपाद जी का, कितना अपनीय था कि लोकनाथ स्वामी जी आवर तुकाराम, हमारे तुकाराम हो। एक तुकाराम महाराज जी महाराष्ट्र में हुए, पूरा महाराष्ट्र का कल्याण कर दिया उन्होंने, और एक तुकाराम आए प्रभुपाद जी, हमारे तुकाराम है और ये पूरा विश्व भर में ये हरि नाम को ले जाएंगे। तुकाराम महाराज जी महाराष्ट्र इंडिया में जानते होंगे लोग, कई प्रांतों में जानते भी नहीं होंगे, लोकनाथ स्वामी महाराज का विश्व भर में जानते हैं। वो प्रभुपाद जी का देखो, प्रभुपाद जानते थे इनका स्वभाव ऐसा है, तो प्रभाव तो क्या होगा इस व्यक्ति। तो इस बात को मैं कह रहा हूं, अपना स्वभाव को डेवलप करिए, सब अच्छे गुणों को डेवलप करना है। प्रभाव में मत जाइएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे क्यों सेवा नहीं दी गई, मैं कर सकता था। हम नहीं कर सकते थे, हमको उन अथॉरिटी को पता है, गुरु को पता है, और कौन कर सकता है उसके स्वभाव से पता लगा देते हैं। जो जितना विनम्र है वो उतना बड़ा जिम्मेदारी ले सकता है, ध्यान रखिएगा। जो जितना विनम्र है वो उतना बड़ा जिम्मेदारी ले सकता है, वो जो जितना अहंकारी है वो कोई जिम्मेदारी लेगा भी तो करेगा नहीं, अपने अहंकार में इतना वो तो प्रोत रहेगा तो क्या सेवा करेगा बताइए, क्या जिम्मेदारी को निभाएगा। सो तितिक्षवा कारुणिका श्रद्धम सर्वदेहिना जात सत्रवः शांत साधवः साधवः का अर्थ क्या है, शांत के बाद और एक बात कहते हैं, साधव का अर्थ जो शास्त्र के अनुसार जीता है उसको साधव कहते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जीता है वो साधव, जेंटलमैन, साधव, साधु भूषण, ये सब साधु के क्या है, भूषण है। भूषण यानी ज्वेलरी है, अलंकार है, और यही स्वभाव है साधु का, भक्तों का स्वभाव। तो भक्तों कृष्ण को यही स्वभाव कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकता है, यही स्वभाव, ये जो भागवत में बताया गया है, ये स्वभाव को अगर डेवलप किया जाए, ये गुणों को अगर डेवलप किया जाए,
सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है, सहनशीलता। इसको डेवलप किया जाए। भगवान देखते कितना सहता है ये व्यक्ति, हर स्थिति में सहन करता है। प्रहलाद जी के ऊपर इतना कृपा कैसे कर ली नरसिंह देव जी? हर स्थिति में उसको हर जगह पे मारने को प्रयत्न किया गया, प्रहलाद जी टस से मत नहीं हुआ, पूरा सहन किया। और सहन करने का अर्थ ऐसा नहीं है सुप्रेमा अंदर में गुस्सा भर के रखना, इसको सहनशीलता थोड़ी कहते हैं। सहनशीलता यानी आप उससे उनके प्रति कोई ईर्षा भाव भी ना हो, उनके प्रति कोई नाराजगी भाव भी ना हो, इसको सहनशीलता कहते हैं। एक होता है कोई थप्पड़ मारा तो आपने कुछ नहीं बोला, मगर आपके मन में बदमाश आदमी सामने बता, मन में तो है, ये सहनशीलता कैसे हुआ? बाहरी दृष्टि से कोई बोलेगा कितना सहनशील, थप्पड़ खा के भी कुछ नहीं बोला, चला गया, मगर अंदर तो खुनस भरा हुआ है। सहनशीलता यानी आपको कोई अगर अपमान करता है तो भी उसके प्रति आपका क्या है, मित्रता का भाव है, श्रुद्ध का भाव है, वो असली सहनशीलता हुआ है। ये गुणों को पता नहीं ये गुण कब हमारे अंदर आएंगे। कभी कभी तो लगता है मुझे कि ये तो सपने में भी मैं कभी ऐसा नहीं बन पाऊंगा, तो असलियत में पता नहीं बनू नहीं बनू, सपने में नहीं बन सकते ऐसा। और ये गुणों को डेवलप करने नहीं देता है हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमको ये डेवलप होने नहीं देते। हम प्रयास करते हैं मगर हमारा अहंकार इतना रहता है हमारे अंदर, हमको नम्र बनाने नहीं देता है। तो पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है झाड़ू मारो। पहला ही कार्य झाड़ू मारने का कार्य, समझ में आ रहा है? ये तो दर्पण मार्जन झाड़ू। कौन है भाई? किया था ना सबको। हाँ, अभी सब में होता है। तो पहला ही कार्य क्या है? झाड़ू मारना है। हाँ। ये अच्छे गुण तो डेवलप होंगे, मगर वो कब होंगे? पहले साफ तो करो, गंदगी साफ करो। गंदगी साफ करोगे तो अपने आप अच्छा चीज वहां घर में सजा सकते हो ना। इतने गंदगी है तो अच्छा चीज रखोगे भी तो गंदे ही दिखेगा, नहीं दिखेगा। जहां देखो वहां पर वो मकड़ियों का जाल है, और जहां देखो वहां गंदगी है, और वहां पर लाके आप सुंदर एक क्या है, एक स्टेचू रख दिया सुंदरता के लिए, ये फूलदानी रख दिया, सुंदर दिखेगा? ऐसा घर पे, जिस घर पे इतने कचरा है और उसमें फूलदानी लाके रखा है एक जगह, क्या सुंदर दिखेगा? वो तो कचरा ही दिखेगा। है तो फूलदानी सुंदर, पर बाकी कचरों की वजह से वो सुंदर दिखता नहीं। एग्जैक्टली हमारा स्थिति वही है। हम जब तो करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हम श्रवण करते हैं, हम सब करते हैं, मगर कचरा अंदर है ना, इसके लिए सुंदर नहीं। झाड़ू मारना है। अब महाप्रभु ने वो झाड़ू हमको बता दिया, ये तो दर्पण मार्जनम। कौन? श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये झाड़ू है। इसको रोज उठा के, रोज कितने बार मारना है झाड़ू? हाँ जी, कितने बार मारना? 16 × 16 कितना नाम हुआ? एक माला में, एक मणि में 16 नाम, 108 मणि में, फिर 16 माला में। आप देख लो कितना होता है, लगभग कितना, 24,000, 27,000 समथिंग। 27,000 बार झाड़ू मारना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, ये झाड़ू ही मार रहे हैं हम लोग। हरे राम 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 हरे हरे, झाड़ू मारा जाए। रोज 27,000 बार झाड़ू मारोगे तो क्या होगा? फिर सारा गंदगी जो है ना साफ हो जाएगी। फिर हमारे हृदय में ये सारे जो अच्छा तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदे, ये सारे गुण अपने आप प्रकट होंगे। तो भक्तों, ये ही शुद्ध भक्ति की क्या है, लक्षण है। कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकता है शुद्ध भक्ति, कृष्ण को अट्रैक्ट। तो हमने शुद्ध भक्ति के लक्षणों को चर्चा किए। 6 लक्षण है उसका। ये 6 को आप लोग स्मरण करते रहो हमेशा, याद करते रहो हमेशा कि मुझे वो भक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? ये सब लक्षण है उसका। हाँ? अगर आप कृष्ण आपकी भक्ति में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो समझ जाओ आप शुद्ध भक्त बन गए। कोई प्रश्न करते, प्रभु जी शुद्ध भक्त कौन है?
शुद्ध भक्ति क्या है? तो समझ जाओ, जिसकी नाम जब से कृष्ण अट्रैक्ट होके आ जाते हैं उसके पास बैठ जाते हैं। बोलो क्या बोल रहे हो? कृष्ण अगर आके बैठेंगे आपके सामने, हाँ नेहा बोल तो क्या क्या जप रही थी बता, कृष्ण आके बैठ जाएंगे, तब मैं समझ जाएंगे हाँ मैं शुद्ध भक्त हो गई, क्योंकि ना कृष्ण आके बैठ गए मेरे सामने। श्री कृष्ण आकर्षण है, कृष्ण आकर्षण। अभी कृष्ण आकर्षण हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, पर कम हो रहे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जितना जिस भाव से भजन करता है भगवान उतना उतना उससे रेसिप्रोकेट करते रहते हैं। मगर शुद्ध भाव से, पूर्ण रूप से शुद्ध भाव से करेंगे, भगवान पूर्ण रूप से आके आपके सामने आ जाए, अट्रैक्ट होगी। हरे कृष्ण। थैंक यू। कोई जिज्ञासा है? कोई प्रश्न है? मैं स्वयं से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, जिनका प्रश्न है आप अनम्यूट करके। दंड प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे राजा परीक्षित महाराज को जो श्राप दिए थे, वो उन्होंने क्या नाम, शनक क्या नाम था? एक मिनट प्रभु जी, कौन? दीक्षा चेक। हाँ प्रभु जी प्लीज बताइए क्या बोल रहे थे? जो राजा परीक्षित महाराज को जो श्राप दिया था ऋषि महात्मा का पुत्र ने। हाँ, समीप ऋषि का लड़का था, श्रृंगी, उसका नाम श्रृंगी था। सिंह ऋषि ने, तो प्रभु जी वो भी तो एक भक्ति थे नहीं प्रभु जी? कौन? वो सिनिक ऋषि का जो पुत्र था, वो भी भक्त थे प्रभु जी, जो भक्त श्राप हाँ, में ऐसे भक्त थे करके वर्णन नहीं था, ब्राह्मण लड़का था ऐसे वर्णन है बस। वर्णन ऐसा है भागवत में, वो ब्राह्मण लड़का, ब्राह्मण का लड़का। तो प्रभु जी वो सब करता था, सम दम तप शौचम शांति आर्जव एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म, ये सारा उसके अंदर था, सारा अंदर था। अब पिताजी के ऊपर अत्याचार हुआ तो सहन करेगा लड़का थोड़ी ना है, गुस्सा आ गया। बात ये थी प्रभु जी, वो टाइम में ब्राह्मण के बच्चे इतने सर्वश्रेष्ठ थे प्रभु जी। हाँ, बड़ा तेजवान थे ब्राह्मण के लड़के, बहुत तेजवान। 5 साल का लड़का श्राप दे दिया, फलीभूत हो गया। हम लोग कितना श्राप दे तो कुछ होने वाला नहीं। और बोलिए जी, और किसी कोई जिज्ञासा है तो बताइए। होमवर्क किया नहीं किया आप लोगों ने? होमवर्क करके आए हो ना? हाँ दुर्गा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मुझे एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, तो शिक्षा अष्टकम का प्रभु जी एक बार मुझे पूरा बताओ, बहुत मतलब अच्छा। शिक्षा अष्टकम के ऊपर एक क्लास में नहीं होगा माता जी। शिक्षा अष्टकम के ऊपर आई थिंक 30 दिन का सेमिनार करना पड़ेगा, तभी शिक्षा अष्टकम पूरा होगा। मिनिमम 30 दिन चाहिए, वो भी कम है। पर कम से कम शिक्षा अष्टकम के लिए 8 श्लोकों के लिए कम से कम 8 दिन तो चाहिए माता जी, मिनिमम में 8 दिन तो चाहिए उसको समझाने के। और प्रभु जी एक सवाल था, मुझे पाप, अपराध और अनर्थ में प्रभु जी थोड़ा सा मतलब बता दो। पाप, अपराध और अनर्थ। ओके, अनर्थ यानी जो हमारे हृदय में कचरा है वो अनर्थ है। उस अनर्थों के वजह से हम पाप कर लेते हैं। अनर्थ ही हमारा कारण है पाप करने का, ठीक है। अनर्थ यानी क्या है, क्या बताया मैंने? हमारे हृदय में जो गंदगी है, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद मत्सर, ये सारे अनर्थ है हमारे। ये हमें भक्ति करने देते नहीं है, ये हमें क्या करने देते हैं? पाप करने देते हैं, पाप करा देते हैं, और यही अपराध करा देते हैं। तो अभी पाप और अपराध में अंतर क्या है? पाप और अपराध में अंतर क्या है? पाप ऐसा है माता जी, पाप करने वाला व्यक्ति नाम जप करेगा तो उसका पाप धुल जाएगा। पाप ऐसा है, पाप करने वाला व्यक्ति अगर नाम जपेगा उसका पाप धुल जाएगा। पाप माने जो शास्त्रों की विरुद्ध कार्य, उसको पाप कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, शास्त्रों का विरुद्ध। शास्त्र में बताया गया मांस नहीं खाना चाहिए, वो खाते हैं वो पाप है। शास्त्र में बताया गया व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार करने वाला पापी है, पाप कर। तो जो शास्त्र में मना किया गया उस चीजों को करने से वो पाप कहा जाता है, ठीक है। और उसका निवारण क्या है? पाप से कैसे बच सकता है? पाप से व्यक्ति प्रायश्चित करके
और अगर प्रायश्चित कर लेता है तो पाप से बच जाएगा। जैसे आप पापी हैं, जाके गंगा में डुबकी लगाया तो उसका पाप धुल गया, तो पाप से धुल जाएगा। मगर अपराध, आपने एक वर्ड बोला, ये अपराध धुल नहीं सकता है, खास करके वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक, ये धुलेगा। तो अपराध थोड़ा खतरनाक, बाकी पाप तो धुल सकते हैं। पापी व्यक्ति में हमने अंतर बताए थे आपको क्लास में ना, इसमें वैष्णव अपराध की क्लास में। पापी व्यक्ति भक्त बन सकता है, भक्ति कर सकता है, अपराधी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा अपराध के कारण। तो ये अनर्थ है, पाप है ये, ठीक है। और कुछ? आप लोग कुछ देने वाले, नहीं देने वाले? कुछ दोगे ना अभी? अब मीटिंग के बाद ना कुछ मैं भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है? अब कुछ दे दो सब लोग, सब लोग अटेंड करना। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, चलो बढ़िया है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। समाप्त कर। हाँ बोलिए माता। मुझे वो एक बीच में आपने पूछा था मायापुर में मतलब नरसिंह भगवान का कौन सा स्वरूप है, वो मुझे पता है। मतलब उग्र नरसिंह देव, उग्र 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 नरसिंह।